नमस्कार दोस्तों, पीटेक कैसोड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में आप जानेंगे इंचेस साइज बोल्ट और एमएम साइज बोल्ट में क्या डिफरेंट होता है और उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि एमएम साइज बोल्ट कौन सा है और इंच साइज बोल्ट कौन सा है। मान लीजिए हम 12 एमएम का बोल्ट लेते हैं और हाफ इंच का बोल्ट लेते हैं, तो अब इंच साइज का कौन सा है और एमएम साइज का कौन सा है ये भी आप कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि इंचेस साइज बोल्ट है वो भी 12.7 होता है, तो थोड़ा का डिफरेंट होता है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एमएम साइज बोल्ट कौन सा है और इंचेस साइज बोल्ट कौन सा है। तो इसके बारे में हम खास करके चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उसे मापने का तरीका क्या होता है, इंच साइज बोल्ट को मापने का तरीका क्या होता है और एमएम साइज बोल्ट को मापने का तरीका क्या होता है। और अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ना रहे मापने के लिए, पिच मापने के लिए या बोल्ट को मापने के लिए, तो उसे आप आसानी से कैसे जान सकते हैं कि कौन सा एमएम साइज बोल्ट है और कौन सा इंचेस साइज बोल्ट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि उसे हम मापेंगे कैसे। तो मापने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर इंच साइज बोल्ट मापना है तो उसको हम टीपीआई में मापते हैं और एमएम साइज बोल्ट मापना है उसको हम पिच में मापते हैं। तो अब पिच क्या होता है और टीपीआई क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। हमने बताया कि अगर इंच साइज बोल्ट को मापना है तो टीपीआई में मापेंगे। तो टीपीआई का मतलब होता है थ्रेड पर इंच। तो थ्रेड 1 इंच में कितना पिच होता है उसको हम गिनती करेंगे, वो होता है टीपीआई, जिसको हम टीपीआई बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 12 टीपीआई का बोल्ट है तो उसे हम कितना समझेंगे, तो 12 टीपीआई का मतलब हम ये समझेंगे कि 1 इंच में 12 पिच आता है। अब पिच एमएम साइज में आप पिच को माप सकते हैं, लेकिन इंच साइज में आपको पिच नहीं, आपको पूरे 1 इंच में कितना पिच आता है उसको हम टीपीआई बोलते हैं। और जितना पिच आता है वो उसका पिच साइज होता है, यानी उसका टीपीआई होता है। तो ये चीज़ का खास करके आप ध्यान रखें। दूसरा, अगर एमएम साइज बोल्ट को मापने के लिए एक पिच से दूसरे पिच की जो दूरी होता है उसको हम पिच बोलते हैं और एमएम साइज बोल्ट हम पिच में मापते हैं। दूसरा मापने के लिए तरीका ये होता है कि उसके लिए स्पेशल एक गेज आता है जिससे हम मेजर करेंगे, जिसमें इंच साइज का भी पिच होता है और एमएम साइज का भी पिच होता है। तो उससे भी मेजर करके हम पिच फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एमएम साइज का पिच है और कौन सा इंच साइज का पिच है। तीसरा तरीका ये होता है कि उसमें कोई मापने की ज़रूरत नहीं है, जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर 12 एमएम का बोल्ट लेते हैं, यानी 12 एमएम का बोल्ट लेते हैं और हाफ इंच का बोल्ट लेते हैं, तो दोनों लगभग दिखने में सेम दिखेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोनों में डिफरेंट ये होता है कि जैसे आप दोनों बोल्ट को ऐसे मैच करेंगे तो दोनों का पिच आपको डिफरेंट नज़र आएगा। मतलब जो इंच साइज का बोल्ट है उसका पिच थोड़ा दूर होता है और जो एमएम साइज का बोल्ट का पिच है उसका पिच का दूरी थोड़ा कम होता है। तो जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये 12 एमएम का बोल्ट है और ये हाफ इंच का बोल्ट है, यानी ये 12 एमएम का बोल्ट है और ये हाफ इंच का बोल्ट है। तो इनमें आप यहाँ से गौर से देखेंगे और ध्यान देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की पिच की दूरी आपको डिफरेंट नज़र आएगा। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक ये दूर है और यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ये थोड़ा नज़दीक है। तो इससे आपको साफ पता चलता है कि जिस पिच की दूरी कम है वो एमएम साइज में है और जिस पिच की दूरी थोड़ा दूर है वो इंचेस साइज है। तो ये थोड़ा सा आपके पास अगर एक्सपीरियंस होगा इसके बारे में तो इस तरह से आप समझ सकते। इसके बाद एक और तरीका है कि मान लीजिए आप ये दोनों बोल्ट आपके पास है और दोनों बोल्ट का नट या बोल्ट सभी इधर उधर है और आप उन दोनों बोल्ट को लेंगे और फिर जो एमएम साइज बोल्ट का नट है उस नट को इंचेस साइज बोल्ट में अगर चढ़ाएंगे तो 2 जोड़ी जाने के बाद रुक जाएगा। इसके बाद से एक और तरीका होता है कि अगर एमएम साइज बोल्ट और एमएम साइज नट लेते हैं और इंचेस साइज बोल्ट और इंचेस साइज नट लेते हैं और दोनों का नट इधर उधर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए इंच साइज का बोल्ट है उसमें एमएम साइज का नट लगाएंगे और एमएम साइज का बोल्ट है उसमें इंच साइज का बोल्ट लगाएंगे, तो दोनों में चढ़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों का पिच का दूरी अलग अलग होता है। जिसके वजह से मान लीजिए अगर जो 12 एमएम का बोल्ट है, 12 एमएम का बोल्ट है, वो हाफ इंच के बोल्ट में आप लगाएंगे तो 2 चूड़ी जाने के बाद वो वहीं पे रुक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर उसको ज़्यादा आप दबा देते हैं तो नट के जो पिच है वो ख़राब हो जाता है, ख़राब होने के बाद से वो चढ़ जाएगा, लेकिन सही नहीं है।
एक बार उसको आप ज़बरदस्ती दबा दिए और वो अंदर चला गया तो फिर उसका रूट बन जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये इसी का नट है, लेकिन एक्चुअल में उसका होता नहीं है। 12 mm का नट है तो 12 mm में ही वो चढ़ेगा, लेकिन आपने ज़बरदस्ती उसको दबा दिया तो अंदर चला गया। वो उसका एक जो पिच होता है, जो एक पिच की दूरी होता है वो मिस हो जाता है, और 3 जो पिच होता है उसके अंदर 4 या 5 पिच होता है, जिसमें एक पिच मिस हो जाने के बाद वो आसानी से चढ़ जाता है इंचेस साइज के ऊपर। तो ऐसा ना करें, ऐसे ये गलत है। जैसे 2 चूड़ी चढ़ाएंगे उसके बाद से नहीं जाएगा तो उस नट को चेंज करके दूसरा नट उसमें लगाना पड़ेगा, जिससे आपको आसानी से मालूम पड़ेगा कि हाँ ये इसी का है। ऐसे बहुत सारे बोल्ट है जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है इंच में और mm में। जैसे मान लीजिए आप 12 mm का बोल्ट लेते हैं और ½ इंच का बोल्ट लेते हैं तो ये दोनों सेम होता है। उसी तरह अगर आप 3/8 का बोल्ट लेते हैं और 10 mm का बोल्ट लेते हैं तो ये भी दोनों सेम होता है। इसी तरह जो भी इससे मिलता जुलता साइज है, इसके लिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर ऐसा बहुत सारे बोल्ट हैं जिसको आप देखेंगे तो वो सेम दिखेगा। सारे बोल्ट है जो इंच और mm दोनों साइज लगभग थोड़ा सा मिलता जुलता रहता है, जिससे दिखने में लगता है कि नहीं ये इसका ही नट है, इसका ही बोल्ट है। तो उसमें आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि ये इसका नट है और उसमें चढ़ाते हैं तो 2 चूड़ी जाने के बाद रुकता है और उसे ज़बरदस्ती दबा देते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। तो बहुत सारे बोल्ट हैं जो लगभग थोड़ा सा डिफरेंट होता है इंच साइज में और mm साइज में। तो ये सब चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए, देखने के लिए हम इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि कुछ ऐसा गलत ना हो। तो मुझे आशा होगा कि आप समझ गए होंगे कि इंच साइज बोल्ट में और mm साइज बोल्ट में डिफरेंट क्या होता है, उसे हम कैसे माप सकते हैं, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा mm साइज का और कौन सा इंच साइज का है। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे और बहुत सारे वीडियो है जो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पिच कैसे मेजर करते हैं वो हमने बताया है। और 3 mm से लेकर 25 mm तक जो भी बोल्ट होता है, इंच हो या mm हो, उसके बारे में भी वीडियो है। और भी बहुत सारे पिच के ऊपर और बोल्ट नट बोल्ट के ऊपर वीडियो है जो देख सकते हैं। कुछ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ से भी आप उस लिंक पर क्लिक करके वो सब वीडियो देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।